खुशामदीद गाइस इंग्लिश फॉर ड्राबी चैनल में। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। गाइस आज मैं आपको बताऊंगी टेंसेस की टाइप्स के बारे में, और फिर उसके बाद फर्दर हम पास्ट परफेक्ट टेंस जो हमारा चल रहा था उसके बारे में जानेंगे। तो टेंसेस की जो 3 टाइप्स होती हैं, जैसे आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस, इसकी 3 टाइप्स हैं। और 3 टाइप्स की आगे और फर्दर जो होती हैं उससे हम मतलब टेंसेस और उसकी और टाइप्स होती हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस की टाइप जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस की भी 4 टाइप्स होती हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फिर उसके बाद फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस के आगे से टाइप्स होती हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। गाइज आप जो प्रेजेंट होता है ना, इसमें प्रेजेंट जो हमारे साथ अभी हो रहा है उसको हम प्रेजेंट कहते हैं। जो अभी चल रहा है ये प्रेजेंट चल रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है। और पास्ट जो गुजर चुका है, पहले से गुजर चुका है, वो पास्ट टेंस में होगा। और फ्यूचर जो आने वाला है, मतलब कल जो होगा फ्यूचर, वो हमारा फ्यूचर में होगा। तो उम्मीद है कि आपको टेंसेस की टाइप्स के बारे में समझ आ गई होगी। अब हम अपनी फर्दर जो है वो पास्ट जो वो परफेक्ट टेंस है उसके बारे में जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वो क्या होता है। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने इसकी पहचान आपको पहले भी बताई थी कि जैसे कल वीडियो में हमने किया था। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसकी पहचान ये है कि इसके आखिर पे चुके थे, चुका था, कर लिया था वगैरह आता है। पास्ट जो परफेक्ट टेंस है इसको बनाने का जो सिंपल टेंस बनाने का तरीका था वो था सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं आप कि वो मुलाजमत के लिए दरख्वास्त नहीं दे चुका था। लेकिन अगर ये सिंपल टेंस होता तो ये यूँ होता जैसे कि वो मुलाजमत के लिए दरख्वास्त दे चुका था, तो ये सिंपल टेंस में आ जाता। लेकिन जब नहीं का जिक्र आएगा, नोट का जिक्र आएगा, तो वो हमारा नेगेटिव टेंसेस यानी मनफी जुमले हो जाएंगे। तो नेगेटिव टेंसेस में आपने बस ये करना है कि सब्जेक्ट हैड के बाद नोट यूज़ करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है एंड देन ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो मुलाजमत के लिए दरख्वास्त नहीं दे चुका था। ही, वो की होगी ही, और ही के बाद हैड, नहीं है तो हैड नोट आएगा। दरख्वास्त अप्लाइड फॉर दी जॉब, जॉब मुलाजमत होता है, जॉब उसकी इंग्लिश होती है जॉब। ही हैड नॉट अप्लाइड फॉर दी जॉब, वो मुलाजमत के लिए दरख्वास्त नहीं दे चुका था। तो ये हमारे नेगेटिव टेंसेस हो गए। अगर यही सिंपल में आता तो ही हैड अप्लाइड फॉर दी जॉब, नोट का जिक्र नहीं लगाना था हमने, तो वो हमारा सिंपल बन जाता। नेगेटिव में नोट आ जाएगा। अब उसके बाद सेकंड टेंस है हमारे पास, जैसे हमने उससे पहले उसको नहीं देखा था। हम ज़्यादा हैं तो उसके साथ वी, हम के लिए वो यूज़ होगा। हम हैड के साथ नोट, वी हैड नॉट सीन हिम बिफोर, पहले जो होता है उसकी इंग्लिश होती है बिफोर, और देखने की होती है सीन। तो ही हैड नॉट सीन हिम बिफोर, हमने उसको पहले नहीं देखा था। तुमने मुझे आज तक फ़ैसले की इत्तला नहीं दी थी। तो इस फिक्रे में जो तुम जो है यू, तुम के लिए यूज़ होगा। यू हैड नॉट इन्फॉर्म्ड होता है, मतलब इसकी थर्ड फॉर्म है इत्तला देना, मतलब इन्फॉर्म करना। तो इसकी थर्ड फॉर्म हम यूज़ करें तो इसलिए हम इन्फॉर्म्ड यूज़ करेंगे। यू हैड नॉट इन्फॉर्म मी फॉर द डिसीजन टिल टुडे आज को कहते हैं, डिसीजन फैसले को कहते हैं। तो ये हमारे नेगेटिव टेंसेस हो गए। ये हमारे नेगेटिव टेंसेस कवर हुए इसमें। उसके बाद हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव होता है जैसे सवालिया जुमले। सवालिया जुमले, इंटेरोगेटिव जुमले बनाने के लिए हमें जो है वो हैड पहले यूज़ करना चाहिए। यानी आप जैसे देख रहे हैं कि हैड जो है वो हमने पहले लिख लिया जुमले में। हैड जैसे क्या तुम अजान से पहले नमाज़ पढ़ चुके थे। अगर टेंसेस, इंटेरोगेटिव टेंसेस में क्या का जिक्र आएगा तो हम जो है वो उस क्या जो होता है वो साइलेंट होता है, उसको हम नहीं लिखते। तो हैड यू ऑफर्ड योर नमाज बिफोर द अजान कॉल। यू अज़ान की अज़ान ही होती है इंग्लिश, और नमाज की प्रेयर भी होती है, और यहाँ पर वैसे नमाज हमने यूज़ किया है तो ऑफ़र प्रेयर योर नमाज। तो यू हैड ऑफर योर नमाज बिफोर द अज़ान कॉल, तो क्या जो हम वो हमने वैसे ही साइलेंट कर दिया।
तो हैड पहले आ जाएगा बस इसमें। इसी तरह आप दूसरा देख सकते हैं टेंस इंटरोगेटिव में, क्या उसने पहले सांप नहीं मारा था, क्या है तो उसके ये साइलेंट हो जाएगा। उसने पहले सांप नहीं मारा था, हैड ही नॉट किल्ड दिस स्नेक बिफोर, क्या उसने पहले सांप नहीं मारा था। सांप की होती है स्नेक, और हैड पहले ही आ जाएगा, और किल्ड मारने की किल्ड होती है और पहले ही बिफोर आ जाएगा। तो ये सारा जो है इंटरोगेटिव में आ जाएगा। तो हमने नेगेटिव जुमले कवर किए हैं और इंटरोगेटिव कवर किए हैं। तो उम्मीद है कि आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव की समझ आ गई होगी, पास्ट परफेक्ट, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। बस आपने सिंपल जुमलों में जो है वो नोट का इजाफा नहीं करना, वो आपको पता लग जाएगा, उसमें नहीं का जिक्र नहीं आएगा, तो वो सिंपल टेंसेस होंगे। जिसमें नोट का जिक्र आ जाएगा वो इंटरोगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, और जिसमें क्या का जिक्र पहले आ जाएगा वो इंटरोगेटिव हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी हमारे पास परफेक्ट टेंस के बारे में। तो इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप इंग्लिश विद राबी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।